हो गया कांड। हाय यू गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई एम मेकिंग गेट रेडी विथ मी वीडियो। अब हमें तो शादी में कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन फाइनली हमारे ग्रुप में किसी की तो शादी हो रही है। अब भाई मौजा ही मौजा। हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइज़र से। यहाँ पे मैंने डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और फेस के साथ साथ लिप्स पे भी मॉइस्चराइज़र लगा लो, क्योंकि जब तक आप बाकी का मेकअप करोगे आपके लिप्स भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड रहेंगे। जब भी मैं डायरेक्टली लिपस्टिक लगाती हूँ मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं हमेशा लिप्स पे मॉइस्चराइज़र लगा के ही लास्ट में लिपस्टिक लगाना पसंद करती हूँ। अब गला भी तो मेरा ही है भाई, तो उसको भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया मैंने, बिकॉज हाइड्रेशन इज़ द की फॉर योर फ्लॉलेस पीस। शादी 12:30 बजे है सुबह, लेकिन आई एम नॉट यूजिंग सनस्क्रीन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी एनवायरनमेंट हो चुका है। तो डायरेक्टली आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये मार्स का फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन। तो बस एक ही पंप मैंने लिया है और इसको पहले हम हाथ पे ही ब्लेंड करेंगे अच्छे से। डायरेक्टली आप फेस पे बिल्कुल भी मत लगाना, मैं तो एटलीस्ट नहीं लगाती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। तो डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी और ये मेरे सस्ते नशे स्टार्ट हो चुके हैं। सच कह रही हूँ, इसका स्मेल इतना अच्छा है ना, अय हाय हाय, मतलब मर तो नहीं जाऊँगी मैं, लेकिन अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसकी शादी है उसकी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम 11th-12th में क्लासमेट्स थे और उसी की ही शादी फिक्स हो चुकी है। अब यहाँ से मतलब मेरे गांव से मैं और मेरी और एक बेस्ट फ्रेंड है, दुनिया में कुछ भी हुआ तो हम दोनों साथ में ही जाते हैं। तो हम दोनों यहाँ से मेरी स्कूटी पे जाने वाले हैं। अब मैं पापा की परी तो हूँ नहीं जो लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट मुड़ जाए, इसीलिए मेरे फ्रेंड भी मुझ पर आराम से भरोसा कर ही लेती है, क्योंकि उसको पता है कि भले हम नरक में जाए लेकिन साथ में जाएंगे, उसको अकेला तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब सब कुछ भगवान के हाथ में हमने छोड़ दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा 2-3 दिन से बारिश हो रही थी यहाँ पे। अब पता नहीं आज बारिश होगी या नहीं होगी, थोड़ा सा रिस्क तो है भाई। इतने में ही मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से मैंने हाथों से ही ब्लेंड कर लिया है और आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। इसके बाद मैं ब्लश यूज़ करूँगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लश में एक्स्ट्रा पैसे में बिल्कुल भी वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझती, तो लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश की तरह मैं यूज़ करूँगी। मेरी साड़ी में थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड ज़्यादा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ ब्लश। तो ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। अब थोड़े लोगों को ब्लश ब्लाइंडनेस होती है, मुझे तो नहीं है, मैं थोड़ा भी लगा लूँ तो दैट्स फाइन। वैसे तो मुझे ब्लश लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा कि ठीक है, गाल थोड़े से लाल लाल दिखे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन इतने भी लाल नहीं दिखने चाहिए कि लोगों को लगेगा कि 4 थप्पड़ खा के आई है किसी से। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही ब्लश अप्लाई करूँगी एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, एक कैमरे में इतना ज़्यादा उभर के नहीं आ रहा है, लेकिन रियलिटी में दिख रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लश लगा लिया है, मतलब थोड़ा, नॉट ज़्यादा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस सड़ा हुआ कॉम्पैक्ट। मतलब ये जब तक ख़त्म नहीं होगा दूसरा कॉम्पैक्ट मेरे घर पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम ऐसे ही हैं, हमारे घर में ऐसा ही होता है। मैं कोई बहुत बड़ी मेकअप इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, तो हमारे घर में 1 या 2 ही कॉम्पैक्ट्स होते हैं और वो ख़त्म होने के बाद ही हम दूसरा कॉम्पैक्ट मंगाते हैं। ओके, तो इससे ही मैं अपने अंडर आइज़ को सेट कर लूँगी। और यहाँ पे हो गया एक कांड, अब देख ही सकते हो, मतलब ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये मेरा ब्रीद वाक्य है भाई। रुका हुआ देखा है मुझे आपने, इतना सब कुछ हो गया, यहाँ पे आँख फूट गई लेकिन फिर भी हात चल ही रहे हैं। यही आहे याच्यावरून तुम्हाला समजलंच असेल की माझ्या आयुष्यात मोटिवेशनची काहीच कमी नहीं आहे। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए भाई, दुनिया फूट के टूट के बिखर जाए, काम नहीं रुकना चाहिए बस। अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने आई शेडो पैलेट खरीदी है, इसीलिए बस मुझे रीज़न चाहिए कि कुछ तो हो जाए, फिर मैं ये आई शेडो लगा लूँगी। अगर कुछ ना हो तो घर पे लगा के मैं बैठ जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने आई शेडो पैलेट खरीदा है। हाँ हाँ हाँ, फालतू जोक। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे साड़ी के कलर के हिसाब से ही मैंने आई शेडो यूज़ किया है, सिलेक्ट किया है। हल्का सा ब्रॉन्ज कलर में आई शेडो था और ये सारे के सारे ग्लिटरी आई शेडोज़ है। ओके, मैंने पहले डार्क ब्रॉन्ज शेड चूज़ किया था एंड उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा गोल्डन आई शेडो लगाया था। और ये क्या लग रहा था, मतलब मेरी किस्मत से ज़्यादा, मेरे फ्यूचर से ज़्यादा तो मेरी आँखें ही चमक रही है भाई। इसको और भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आई एम यूजिंग अ लाइनर। अभी मैंने पहले भी बताया था कि मुझे लिक्विड लाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता,
तो इम्पोर्टेंट फंक्शंस पे मुझे रिस्क लेना मंगता ही नहीं है भाई, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये पाउडर आई शेडो ही यूज़ किया है। एक्चुअली आई शेडो नहीं है, आईब्रो पाउडर है, लेकिन ठीक है यार, किसको पता चलता है। और यहाँ पे दूसरी आई पे मैंने लगा लिया है, एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि ये एक ही स्ट्रोक में लग भी गया। मतलब मैं खुद सदमे में थी कि ऐसे कैसे लग गया, वो भी ऑन कैमरा। भाई साहब प्रोग्रेस तो है। अब सदमे से बाहर आना पड़ेगा, वरना मेरी लाल परी चूक जाएगी, मिस हो जाएगी। ठीक है यार, मराठी थोड़ा मिक्स हो जाता है, प्लीज़। माझ्या पायात अक्षरशः मुंग्या आल्यात। अभी इसे हिंदी में कैसे बोलना है मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ आप थोड़ा इमोशंस समझो मेरे। नेक्स्ट आई एम यूजिंग लिपस्टिक, वही सेम लिपस्टिक जो मैंने गाल पे एज अ ब्लश यूज़ की थी, वही मैं अपने लिप्स पे भी यूज़ करने वाली हूँ। लिप्स पे आपको ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा, देखा। इसलिए मॉइस्चराइज़र पहले लगाओ, इसके बाद जो लिपस्टिक मक्खन की तरह ब्लेंड होती है, ओ माय गॉड गाइस, आप बस ट्राई करके देखो, ये इतना प्यारी तरीके से ब्लेंड हो जाती है, वाओ, बढ़िया बढ़िया। फिर मुझे वो कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रही थी, तो उसमें से ही एक डार्क शेड मैंने यूज़ किया और उसके ऊपर हल्का सा लगाया था। मतलब एक टाइम पे मैं एक अटेम्प्ट में 4 व्हीलर चलाना भी सीख जाऊँ, लेकिन एक अटेम्प्ट में लिपस्टिक मेरे से बिल्कुल भी नहीं लगती, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। और इधर आप देख लो, मतलब कुछ ढंग से नहीं हो पाता है मुझसे, लेकिन ठीक है यार, आई एक्सेप्ट द रियलिटी। तो नेक्स्ट हम पहनेंगे ये मैं पहन रही हूँ ये टिक्का। मराठी में इसे टिक्का ही बोला जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्रियन वेडिंग है, इसीलिए मैंने साड़ी पहनी है और महाराष्ट्रियन ही ज्वेलरी मैंने वियर की है। अब आप देखो मेरा टैलेंट, अभी बिंदी का पैकेट तो मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन आईने पे एक बिंदी मैंने चिपकाई रखी थी और वही मैंने यहाँ हाथ पे लगा के लेकर आई हूँ, क्योंकि शूट में किसी और कमरे में कर रही थी। और ये है हमारी महाराष्ट्र की शान और हम सारे मराठी लोगों का मान, हमारे चंद्रकोर, इसके बिना कोई भी फंक्शन हमारा पूरा होता ही नहीं है। नथ इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, बट शादी मेरी नहीं है ना, मेरी फ्रेंड की है, तो इसलिए मैंने नथ नहीं पहनी थी। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। आई हाई, पास से भी देख लो भाई कितना चमक रही हूँ मैं। अब झट से निकल जाती हूँ, वरना शादी मिस हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।